ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। कोरोना वायरस वबाई मर्ज की वजह से मौजूदा हालात के पेश नज़र रियासती हुकूमत ने अक़ीदतमंदों और यूथ वेलफेयर एसोसिएशन से अपील की है कि वो घरों में ही गणेश की मूर्तियाँ बिठाएँ और वायरस के फैलाव पर काबू पाने में अपना ताउन करें। रियासती वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने आज गणेश उत्सव समिति, महकमे पुलिस और मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया, जिसमें कोविड-19 वबाई बीमारी के तनाज़ुर में गणेश त्यौहार के पुरअमन इनेकाद के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर तबादिला ख्याल किया गया। इस इजलास में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति के सेक्रेटरी भगवंत राव और दीगर यूथ एसोसिएशंस के नुमाइंदों ने शिरकत की। बता दें कि इस माह की 22 तारीख से गणेश उत्सव का आगाज़ होने जा रहा है। गणेश चतुर्थी और मुहर्रम के त्यौहार के करीब आते ही हैदराबाद पुलिस ने पीर के रोज़ लोगों को घरों पर ही त्यौहार मनाने की ताकीद की है। मौजूदा वबाई दौर में वायरस के फैलाव को रोकने के मद्देनज़र शहर हैदराबाद में गणेश तकारीब के ज़िमन में मंडप तैयार करने और गणेश बिठाने की किसी को भी इजाज़त नहीं होगी। इसी तरह मुहर्रम, आशुरा और जुलूस वगैरह निकालने की भी इजाज़त नहीं दी गई है। ये बात सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने अपने ट्विटर के ज़रिए दी। कोविड के बचाव के लिए पुलिस कमिश्नर ने कहा कि हुकूमत के हिदायत के मुताबिक मुहर्रम के दौरान मातम और दीगर मजालिस घरों पर मुनक्किद करने, जबकि गणेश उत्सव के दौरान भी घरों पर ही पूजा का एहतमाम करने की अपील की गई है। उन्होंने कहा कि इस दौरान किसी भी अवामी मकामात पर मूर्तियां बिठाने की इजाज़त नहीं होगी और किसी को भी अवामी मकामात पर तकरीबात मुनक्किद करने की भी इजाज़त नहीं रहेगी। मौजूदा वबाई दौर में गणेश उत्सव घरों पर मनाने के ज़िमन में रियासती वज़ीर एंडोमेंट इंदिरा करण रेड्डी की जानिब से दिए गए बयान पर गोशा महल बीजेपी एमएलए राजा सिंह ने अपना सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। आज तेलंगाना के एंडोमेंट मिनिस्टर इंदिरा करण रेड्डी जी का एक स्टेटमेंट आया। वो निर्मल में बैठकर वहाँ एक स्टेटमेंट दिया कि घर में ही गणेश फेस्टिवल मनाना है क्योंकि कोरोना वायरस बढ़ते जा रहा है। तो मैं इंदिरा करण रेड्डी जी से को ये पूछना चाहूँगा कि 4 दिन पहले क्या आपको याद आया? आज जहाँ पर गणेश बनता है वहाँ का लेबर की परिस्थिति क्या होगी? जो गणेश बनवाता है उसकी क्या परिस्थिति होगी? आज कई करोड़ रुपए का गणेश बना हुआ है धुलपेट क्षेत्र में। वो लोन लेकर बनाते हैं, ब्याज से पैसे लेकर बनाते हैं। फिर उनकी परिस्थिति क्या होगी? सरकार उन विषय पर भी कुछ बोलने की आवश्यकता है। आप 4 दिन पहले उठते हैं नींद से और कहते हैं कि गणेश फेस्टिवल नहीं होगा, घरों में मना लेना है, तो ये कहाँ का न्याय है? मैं पूछना चाहूँगा। और ये कोरोना वायरस जो है ना, जैसे अनेकों प्रकार की मीडिया के प्रकार से या इन्फॉर्मेशन आ रही है कि अब तक वैक्सीन नहीं बना है और कई महीनों रह सकता है वायरस, और या कई सालों में वायरस रह सकता है। इस प्रकार से न्यूज़ें आ रही है। तो क्या हम जब तक कोई फेस्टिवल नहीं मनाएंगे? आप हमें डरा रहे हो और धमका रहे हो, फिर यही बात आप बकरीद के समय पर क्यों नहीं बोले कि बकरीद भी जो सो घर में ही मनाना है? बकरीद के दिन कितना पब्लिक रोड पर आया? क्या ये होम मिनिस्टर को, एंडोमेंट मिनिस्टर को क्या नहीं दिखा? मैं पूछना चाहता हूँ। गाय हो, बैल हो, बछड़ा हो, अगर किसी को काटना है तो तेलंगाना पुलिस उन सबको सिक्योरिटी देकर उनके घर तक पहुँचाई। क्या ये सरकार को क्या नहीं पता है? क्या एंडोमेंट मिनिस्टर को क्या नहीं पता है? हिंदू फेस्टिवल आता है तो आप लोग इस प्रकार से निर्णय ले लेते हैं, वो भी 4 दिन पहले। अरे कोई रूल्स लगाओ, कोई रेगुलेशन लगाओ। भाई गणेश बिठाइए, लेकिन सोशल डिस्टेंस आप मेंटेन करते हुए आप पूजा पाठ कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि कोरोना वायरस जल्द से जल्द खत्म हो जाए। इस प्रकार से योजना बनाने के बजाय आप पुलिस को बोल रहे हैं कि गणेश बिठाओगे तो अंदर जाओगे। सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर याखुतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने मुहर्रम के पेश नज़र शहर के मुख्तलिफ आशुर खानों के ज़िम्मेदारान में ऑटोमेटिक सैनिटाइजिंग मशीन्स की तकसीम अमल में लाई। दारुसलाम में मुनक़िदा इस प्रोग्राम में MLC रियाजुल हसन अफेंदी, सैयद मुश्ताक अहमद के अलावा दीगर मौजूद थे। रियासती वज़ीर स्पोर्ट्स एंड टूरिज़म श्रीनिवास गौड़ ने आज शहर हैदराबाद में वाक़ गोल्फ़ कोर्स का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने गोल्फ़ कोर्स का तफसीली मुआयना करते हुए उसको मज़ीद खूबसूरत और बैनुल अक़वामी तर्ज पर तरक्की दिए जाने के बारे में जानकारी हासिल की। बाद मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास गौड़ ने अपने दौरे की तफसील बताई। हैदराबाद
గోల్ఫ్ అసోసియేషన్కి ఇవ్వడం జరిగింది. మరి హెచ్జి ఆధ్వర్యంలో కమిటీ మెంబర్స్ అందరూ కూడా ఒక ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్లో బ్రహ్మాండమైనటువంటి గోల్ఫ్ కోర్ట్ ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మరి కొన్ని మధ్యలో ఆర్కియాలజీ సంబంధించినటువంటి ఏఎస్ఐకి సంబంధించినటువంటి కొద్ది ఇష్యూ ఉన్నది, దాన్ని పరిశీలించడం జరిగింది. దానికి వెంటనే మిగతా ఉన్నటువంటి ఒక 30 ఎకరాల్లో కూడా అభివృద్ధి చేయడానికి, చారిత్రాత్మక కట్టడాలకు నష్టం జరగకుండా ఆ ప్రాంతానికి వెళ్లకుండా మిగతా ల్యాండ్లో అభివృద్ధి చేసుకోవడానికి మరి వాళ్ళకు కూడా అభ్యంతరం లేదని చెప్పడం జరిగింది. అది కూడా డెవలప్ చేసుకునేటట్లు మరి ఈరోజు వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది. कांग्रेस के सीनियर लीडर साबिक रुकन पार्लियामेंट और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नायब सदर आनजहानी नंदी अल्लैया को खिराज पेश करने के लिए इंदिरा भवन में ताज़ियती तकरीब मुनक़्क़िद की गई। इस तकरीब में टीपीसीसी सदर उत्तम कुमार रेड्डी, कांग्रेस के सीनियर लीडर वी हनुमंत राव समेत दीगर कांग्रेसी क़ायदीन ने शिरकत करते हुए गुलाए अक़ीदत पेश किया और उन्हें खिराज पेश किया। ड्राइवर एम्पावरमेंट प्रोग्राम 2019-20 के लिए ऑनलाइन दरखास्तें दाखिल करने वाले उम्मीदवारों के सर्टिफिकेट्स की 17 ता 21 अगस्त जांच का ऐलान किया गया है। इस ज़िमन में आज दफ्तर अखिलती बहबूद आदिलाबाद में ज़िला अखिलती बहबूद ऑफिसर श्रीमती कृष्णा वेनी की निगरानी में उम्मीदवारों के सर्टिफिकेट्स की जांच की गई। इस मौके पर ज़िला अखिलती बहबूद ऑफिसर आदिलाबाद ने कहा कि बेरोज़गार नौजवानों को इस स्कीम से इस्तेफ़ादा हासिल करना चाहिए। उन्होंने बताया कि इस स्कीम के तहत 5 लाख की सब्सिडी के साथ 7,50,000 रुपये मालियत की एक गाड़ी फराहम की जाएगी। इस्तेफ़ादा कुनिंदगान को पहले 50,000 नक़द रकम अदा करनी होगी और बक़या 2 लाख बैंक लोन के ज़रिए क़िस्तवार अदा करने होंगे। जलपल्ली म्यूनिसिपैलिटी में आज कोऑप्शन मेंबर्स का इलेक्शन मुनक़्क़िद किया गया। जलपल्ली म्यूनिसिपल कमिश्नर जी प्रवीण कुमार की निगरानी में मराठा भवन में मुनक़्क़िदा इस तक़रीब में मुत्तफ़िक़ा तौर पर एक टीआरएस के रुकन एस कृष्णा रेड्डी और 2 एमआईएम के अरकान उस्मान बिन शरीफ, हसन गालिब और फरीदा अनवर पटेल का इंतखाब अमल में लाया गया। जलपल्ली म्यूनिसिपल कमिश्नर ने 9 मुंतखबा कोऑप्शन अरकान को ओहदे का हलफ दिलाते हुए सर्टिफिकेट हवाले किया और मुबारकबाद दी। इसमें हमारे टीआरएस और एमआईएम मिलकर पीसफुली कैंडिडेट उनकी तरफ से एक कैंडिडेट स्पेशल नॉलेज की तरफ से स्पेशल नॉलेज का रेड्डी साहब को इलेक्ट किया गया और हमारे जो माइनॉरिटीज एक उस्मान गालिब साहब और एक फरीदा बेगम को हमारी जमात की तरफ से चुना गया। दोनों वो तीनों यूनानिमसली विन हुए, इलेक्ट हुए यहाँ जलपल्ली म्यूनसिपालिटी में। और हमारे राहत बादशाह असदुद्दीन साहब की हिदायत पर और हमारे अजीम मिल्लत अकबरुद्दीन साहब की हिदायत पर और ऑनरेबल मिनिस्टर मैडम सविता रेड्डी मैडम की हिदायत पर हमारे इलेक्शन को सुकून और पीसफुली कराया गया है। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे काउंसलरों का और हमारे सफरों का और पुलिस डिपार्टमेंट का और मीडिया पर्सन का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक ऑप्शन नंबर में माइनॉरिटीज़ में 3 जेंट्स को सेलेक्ट हुए थे और एक लेडीज़ सेलेक्ट हुए थे। 2 लेडीज़, एक फरीदा बेगम और महबूबा हसन बल्कि एक लेडीज़ सेलेक्ट हुए थे। और स्पेशल नॉलेज में हमारे पंचायत में जो सरपंच हमारे कृष्णा रेड्डी साहब और साबिका उप सरपंच जहांगीर साहब के बीच में मुकाबला था, जो टीआरएस पार्टी के दोनों हैं। जहांगीर साहब ने विड्रॉ करके अपने पार्टी से बात करके विड्रॉ करके यहाँ पर हमारे कृष्णा रेड्डी साहब को दिया गया। रियासत कर्नाटक के ज़िला बिदर के बसवा कल्याण तालुक़े में वाक़े ज़िक्रा उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल इस साल 10वीं जमात के नताइज में पूरे तालुक़े में फिर एक मरतबा तमाम सरकारी, इमदादी और गैर इमदादी उर्दू स्कूल्स में सबसे आगे रहा है। ज़िक्रा एजुकेशन सोसाइटी ने SSLC में शानदार मुजाहरा करने वाली तालिबात की हौसला अफजाई करते हुए उन्हें तहनीत पेश करने के अलावा असातिज़ा और औलियाए तुलबा को मुबारकबाद दी। वहीं सोसाइटी के सेक्रेटरी मुजाहिद पाशा कुरैशी ने अपनी जानिब से सब्जेक्ट वाइज बेहतरीन नंबरात हासिल करने वाली तालिबात को 5,000 रुपये नक़द रकम से नवाजा और तालिबात के रोशन मुस्तक़बिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महवीन ज़वेरिया है। मेरे वालिद का नाम मोहम्मद शफ़ीउद्दीन है। मैंने
हमारे स्कूल में कन्नड़ा में पूरे 100 में से 100 नंबरात हासिल किए हैं। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। इसके लिए मैं हमारे स्कूल के टीचर्स को, सभी को, मेरे वालिदैन को, सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू। गर्ल्स हाई स्कूल के इमसाल SSLC रिज़ल्ट 2020 का एक शानदार मुजाहरा आने पर जो 91.13 जो शहर बसो कल्याण तालुका बसो कल्याण के उर्दू मीडियम स्कूल्स में जो अव्वल मुकाम पर है, और ये हमारा अव्वल मुकाम पर मुसलसिल 5-6 सालों से हमारा मुसलसिल टॉप हम लीड कर रहे हैं उर्दू मीडियम्स में। इस वक्त एक और बात जो हमने बच्चों को सब्जेक्ट टॉपर के तौर पर मैं पर्सनली एज ए जनरल सेक्रेटरी नहीं बल्कि पर्सनल मुजाहिद पाशा के अपने ओन ख्वाहिश से बच्चों के अंदर इनकरेज करने के लिए, उनको मार्क्स ज़्यादा गेन करने के लिए सब्जेक्ट में 100 लाने पर 5,000 रुपये का इनाम का ऐलान किया था। लिहाजा मैं अभी आपको आपकी मौजूदगी में उनको 5,000 रुपया कैश उनको अदा किया गया। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। शहर हैदराबाद में कीसरा पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ रामपली इलाके में एक खातून के खुदकशी करने का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक आज सुबह एक 20 साला त्रिनयनी नामी खातून ने अपने ससुराल में ये इंतहाई इक़दाम किया। 7 महीने पहले ही त्रिनयनी की अक्षय के साथ लव मैरिज हुई थी। खुदकशी की इत्तला पर पहुंची पुलिस ने नाश का पंचनामा करने के बाद खातून के घर वालों की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है। मुतवफ़ी खातून के वालिदैन ने ससुराली रिश्तेदारों पर अपनी बेटी का कत्ल करने का इल्ज़ाम लगाया है। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। ఒక లేడీ త్రినయని అనే లేడీ సూసైడ్ చేసుకొని చనిపోయిందని చెప్పి కాల్ 100 కాల్ రావడంతో మేము ఇమీడియట్గా అక్కడికి చేరుకొని ఆ యొక్క డోర్ని ఓపెన్ చేయించి చూడగా ఆమె హ్యాంగ్ చేసుకొని చనిపోవడం జరిగింది. ఆమె పోస్ట్మార్టం నిమిత్తం ఉస్మానియా ఆసుపత్రికి తరలించాము. ఇప్పుడే వాళ్ళ పేరెంట్స్ రావడం జరిగింది. వాళ్ళ పేరెంట్స్ దగ్గర నుంచి ఫిర్యాదు తీసుకొని ఆ ఫిర్యాదు ప్రకారం కేసు నమోదు చేసి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తాం. తదుపరి ఇన్వెస్టిగేషన్లో తెలిసినటువంటి విషయాలను తదుపరి తెలియజేస్తాం. ఆత్మహత్య హ్యాంగ్ చేసుకొని ఆత్మహత్య చేసుకున్నది. సీన్ మొత్తం చూసిన దాన్ని బట్టి ఆత్మహత్య చేసుకోవడం జరిగింది. ఆత్మహత్యకు గల కారణాలు ఏంటి అనేది కేసు రిజిస్టర్ చేసి మేము వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఇప్పుడే వచ్చారు, కంప్లైంట్ చేస్తున్నారు, పిటిషన్ రాస్తున్నారు. వారి పిటిషన్ ప్రకారం కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేసి आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। फेसबुक और बीजेपी के मुबैना रिलेशन पर असदुद्दीन ओवैसी ने किया तनकीदी ट्वीट। कहा, वक्त आ गया है कि दोनों के रिलेशन का किया जाए खुलासा। जमीयत उलमा तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की शहीद करदा दोनों मसाजिद को उनके उसी मुकाम पर दोबारा तामीर करने का रियासती हुकूमत से क्या मुतालबा। मरकज की जानिब से लाए गए नए तालीमी निसाब पर भी उठाए सवाल। तेलंगाना के मुत्तहिदा वरंगल जिले में शदीद बारिश, कई कॉलोनियों में बारिश का पानी दाखिल। तेलंगाना में सैलाब की सूरत हाल का अज खुद नोट लेने से तेलंगाना हाई कोर्ट का इनकार। तेलंगाना में बारिश के बाद सूरत हाल का जायजा लेने केसीआर ने मुनक्किद किया आला सतही इजलास। तमाम रियासती मशीनरी को हाई अलर्ट पर रहने और जरूरत के मुताबिक फौरी राहत कारी के काम अंजाम देने की दी हिदायत। मौजूदा वबाई हालात के पेश नजर रियासती हुकूमत ने घरों में ही गणेश त्योहार मनाने की अपील की। रियासती वज़रा श्रीनिवास यादव और महमूद अली ने गणेश उत्सव समिति और मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों के साथ मुनक्किद किया इजलास। गणेश के साथ मुहर्रम के आशूरा और जुलूस पर भी पाबंदियां। पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने दोनों कम्युनिटीज से घरों में ही त्योहार मनाने की अपील की। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ और YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।